नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक मटके की। कहानी कुछ इस प्रकार है कि काशी में एक बार एक संत सम्मेलन हुआ और उस संत सम्मेलन में संतों की प्यास बुझाने के लिए एक मटके का इंतजाम किया गया और उस मटके में शुद्ध गंगा जल भरा गया। संत आते थे, मटके से पानी निकालते थे और पीते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। वहीं सम्मेलन के दरवाजे पर जहाँ गेट होता है वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने मटके को देखा और मन ही मन सोचा कि ओह, क्या भाग्य है, क्या नसीब है इस मटके का। देखो, संतों की सभा में मटके में शुद्ध गंगा जल, ना उसमें पोखर का जल, ना नलकूप का जल, शुद्ध गंगा जल भरा गया है और जो भी संत आएगा पानी पीने उसका स्पर्श ये मटका पाएगा। ओह भगवान, हे ईश्वर, कितने नसीब होंगे इस मटके के जो आज इसने ये दिन देखा है। उस व्यक्ति के मन के भाव उस मटके ने पढ़ लिए। देखो, कहानी में ऐसा ही होता है, सीरियस होने की बात नहीं है। तो उस मटके ने उस व्यक्ति के मन के भाव पढ़ लिए और उसने उसे जवाब दिया, मटके ने, कि बंधुवर, हे मित्र, तुम क्या जानो, अब मुझसे सुनो कैसी होती है कहानी और कैसे चलती है जीवन यात्रा। अब मैं अपनी आप बीती आपको सुनाता हूँ। मैं लाखों वर्षों से जमी में मिट्टी ही हूँ, वहीं पड़ा था। ना जाने कीड़े मकोड़ों ने मेरे अंदर प्रवेश कर रखा था, ना जाने लोग मेरे ऊपर से कितने गुजर गए। मैं लेटा लेटा वहाँ यही सोचता रहता था कि हे ईश्वर, तुमने मुझे बनाया ही क्यों, इतनी अनीति मेरे साथ क्यों की कि मैं आदि काल से यहाँ पड़ा हूँ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक कुम्हार आया। उसने अपने फावड़े से प्रहार किया और मुझे मेरे अपने मित्र संबंधियों से जुदा कर दिया। और क्या बताऊं, क्या प्रहार था उसके तीखे फावड़े का। उसने झटके से मुझे अलग किया और एक बोरी में भर के उसने अपने गधे पर लाद दिया। गधे को लेकर गया घर जाके उसने मुझे बोरी से निकाला, खूब डंडों से पीटा, पैरों तले रौंदा, पानी डाला और अच्छी तरीके से उसने रौंद रौंद के मेरा बुरा हाल कर दिया। और मैं ईश्वर को ना जाने कितनी गालियां देता रहा मन ही मन में कि हे ईश्वर, इससे तो मैं वहीं सही था, तुमने क्या दुर्गति मेरी करवा रखी है। अब उसके बाद उसने मेरे को अच्छी तरह गूंद के अपने चाक पे चढ़ा दिया। अब चाक पे चढ़ा के जो उसने घुमाया तो यार क्या बताऊं, बस सर भन्ना के रह गया। फिर वही बात कि ईश्वर मेरे साथ ही ये सब क्यों कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर भी उस कुम्हार का दिल नहीं भरा, शायद ईश्वर का दिल नहीं भरा। जब मैं चाक पे चलते चलते घड़ा बन गया, फिर उसने मेरी गर्दन काटी। कुम्हार जो होता है, जब भी कोई बर्तन बन जाता है तो एक धागे से बर्तन को अलग करता है। तो कहता है उस धागे से उसने मेरी गर्दन काटी और फिर थपक थपक के यानी कि मार के मुझे एक शेप में लाया। ओह, कितनी पिटाई हुई। लेकिन कहानी से यहाँ समाप्त नहीं होती है। इसके बाद भी ना परमात्मा का दिल भरा और ना कुम्हार का दिल भरा। मुझे उठा के उन्होंने एक आग की भट्टी में झोंक दिया, जहाँ मैं 3 दिन उस भयंकर आग में सुलगता रहा। उसके बाद मुझे वहाँ से निकाला गया। सोचो पीड़ा, कितनी पीड़ा थी। और उसके बाद वो मुझे लेके बाजार चला गया। और देखो दुर्गति, बाजार में भी जो भी आदमी आता था वो मेरे को उठाता था और बजा के मार के चेक करता था कि ये घड़ा अच्छा है या नहीं। बस वहीं से कोई आदमी मुझे ले आया, खरीद लाया और लाकर यहाँ पर मेरे अंदर गंगा जल भरकर और इस संत सभा में रख दिया। आज मैं इस समय सोचता हूँ कि मुझसे ज़्यादा नसीब वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि आज मैं संतों के सम्मेलन में हूँ।
सब संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त है, और जो भी ये वाणी अपनी प्रचार प्रसार करेंगे वो सब मुझे सुनने को मिलेगा। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि वो जो सबसे पहले कुम्हार ने आके मुझ पे फावड़ा चलाया था, और जब मैंने ईश्वर को सबसे ज़्यादा कोसा था, वो ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा थी मुझ पर, जिसको मैं ईश्वर का अन्याय समझता रहा। उसके बाद भी आज तक जो जो अभी से पहले मेरे साथ हुआ, मैं हर ईश्वर के कदम पर उसको गाली देता रहा, यही कहता रहा कि हे ईश्वर, और लोग नहीं है, और चीज़ें नहीं है, क्यों मेरे साथ ही ये अन्याय हो रहा है, क्यों मैं ही? यही प्रश्न मेरे अंदर घूमता रहता था, क्यों मैं ही इतने कष्ट पा रहा हूँ, और भी तो दुनिया है, सब मजे ले रही है। लेकिन आज जब मैं इस जगह हूँ, तब मेरे मन में प्रश्न नहीं उठ रहा कि हे ईश्वर, मैं ही क्यों, और कोई क्यों नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मित्र, कहानी यही है कि जब जब ईश्वर हम पर किसी भी तरीके का कोई भी कार्य करता है तराशने के लिए, तो हम क्या समझते हैं कि प्रभु मैं ही मिला हूँ ये सब सताने के लिए आपको, मैं ही ये दुर्दिन देखूं, मैं ही ये सब सहूं, क्यों सहूं? और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। यार नहीं है ईश्वर, यार सब बेकार की बात है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पड़ा, ये सब चलता रहेगा, ऐसे ही होता रहता है, मैंने पता नहीं किए नहीं किए पाप, ना जाने क्या हो रहा है मेरे को। तो बस यहीं आदमी उलझा रहता है, उसे ये नहीं पता कि ईश्वर जो भी करता है तुम्हारे भले के लिए करता है, तुम्हारी उन्नति के लिए करता है, तुम्हारी तरक्की के लिए करता है। और ये सब तुम्हें पता लगता है सबसे आखिर में, जब आप वहाँ पहुँच जाते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो ईश्वर की कृपा थी, ना कि उसका अन्याय। नमस्कार।